एक वक्त था जब $1 खरीदने के लिए 12 से 15 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन आजकल $1 की कीमत 90.73 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये आता है कि इंडियन रुपी इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है और क्या फ्यूचर में भी इसकी वैल्यू गिरती ही रहेगी। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब इंडियन रुपी गिरता है तब हमें सेम फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। जैसे आजकल $1 खरीदने के लिए 90.73 रुपीज़ देने पड़ते हैं और इस चीज़ को कहा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। बीते कुछ सालों में रुपये की वैल्यू डॉलर के सामने गिरती ही जा रही है। अर्ली 2026 में $1 को खरीदने के लिए 90.73 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में ये रेट काफ़ी कम था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि US डॉलर ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली इंपोर्ट्स में, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, मशीनरी वगैरह। और इंडिया जैसे देश के लिए जो ऑयल इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है, डॉलर का महंगा होना इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। करेंसी की स्ट्रेंथ डायरेक्टली कोई सरकार डिसाइड नहीं करती, बल्कि मार्केट डिसाइड करता है कि कितने लोग उस करेंसी को खरीदना चाहते हैं और इसकी कितनी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में US डॉलर की डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपी। बाहर के देशों से रुपी की डिमांड कम होती जा रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी स्टॉक्स बेचकर अपना पैसा वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, जिससे इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाती है। जब लोगों में USD की डिमांड रुपी से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंडियन रुपी कमज़ोर हो जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, स्पेशली महंगी चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, मशीनरी और रॉ मटेरियल्स। हर बार जब इंडिया कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है और ग्लोबल ट्रेड का मेजॉरिटी हिस्सा USD में होता है। अब सिंपल मैथ से इस चीज़ को समझते हैं, जितना ज़्यादा इंपोर्ट बिल होगा उतने ही ज़्यादा रुपीज़ डॉलर खरीदने के लिए यूज़ होंगे। इसी को क्लासिक डिमांड इफेक्ट कहा जाता है और इस ट्रेड गैप को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स तब इंडिया में पैसे लाते हैं जब उन्हें लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और वो श्योर होते हैं कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब उनका कॉन्फिडेंस कम होता है तब वो पैसे निकाल लेते हैं। पिछले कुछ सालों में काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FPIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स से एग्जिट ले लिया और उन्होंने अपने शेयर्स और बॉन्ड्स बेच दिए। जब FPIs अपने शेयर्स या बॉन्ड्स बेचते हैं तब वो रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने देश ले जाते हैं। इस प्रोसेस को कैपिटल ओवरफ्लो कहा जाता है। और जब लार्ज स्केल पर रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इसका रिज़ल्ट ये आता है कि रुपये पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे रुपये की वैल्यू गिर जाती है।